नाज़रीन, आज हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे कि पूरी दुनिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं। हाँ, अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो चाहे किसी गांव में हो, चाहे किसी बड़े शहर में हो, या किसी बहुत ही एडवांस कंट्रीज़ में एडवांस सिस्टम के अंदर, और एक बहुत एजुकेटेड सोसाइटी में अगर कोई हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है तो उनके तीन ही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन से तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं? वहाँ पे कोई ना कोई पेशेंट होगा, फिर उसकी कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगी, तो जिसकी ट्रीटमेंट होगी वो कोई ना कोई डिजीज़ होगी। तो गोया हेल्थ केयर सिस्टम के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। वहाँ पे पेशेंट है, कोई ना कोई बनी नोए इंसान है, क्योंकि हम ह्यूमन का हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं। आज हम फिशरीज़ की, वेटरनरी की, एनिमल की या पोल्ट्री की और किसी हेल्थ केयर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि इंसानों के हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इनके यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट होके पेशेंट होगा, उसको कोई ना कोई डिजीज़ डिसऑर्डर होगी और उसके लिए हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे। जब क्लिनिकल सेटिंग में हॉस्पिटल के अंदर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई पेशेंट आता है तो उसकी हम अमूमन तीन तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे। दूसरी जो इंफॉर्मेशन है, हम पेशेंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं। मेडिकल इंफॉर्मेशन में उसका बॉडी का प्रोफाइल आ जाएगा। प्रोफाइल मीन उसके जो बॉडी के ऑर्गन है, वो चाहे लंग्स हो, किडनी हो, ब्लड हो, ब्रेन हो, इन डिफरेंट ऑर्गन्स का प्रोफाइल हमारे पास आ जाता है कि इनका स्टेटस क्या है, क्या ये कम्पिटेंट है, ये कंप्रोमाइज्ड है। तो उसे अकॉर्डिंगली, क्योंकि फिर हमने उसको मेडिकेशन सजेस्ट करनी होती है, तो इसलिए उसकी मेडिकल इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन सी चीज़ों से एलर्जिक है और कौन सी चीज़ें इससे सूट करती है, कौन सी चीज़ें सूट नहीं करती है। और आखिरी जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट की, तीसरी जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसकी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ पे जॉब करता है। उसके वर्क प्लेस में ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है जो उसकी डिजीज़ की रीज़न हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो डिज़ीज़ है। डिज़ीज़ हमें पता है दुनिया में 5 तरह की डिजीज़ हैं। तो कोई भी दुनिया का इंसान हो, उनको इन 5 कैटेगरीज में किसी न किसी एक कैटेगरी की डिसऑर्डर या डिजीज़ होगी। वो कोई ना कोई माइक्रोबियल डिजीज़ हो सकती है, वो मुमकिन है बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो या प्रोटोजोअल हो। प्रोटोजोआ भी क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। या उसको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती है, जिसकी मरूफ एग्जांपल हमारे पास से न्यूप्लास्म या कैंसर है। वो मेलिग्नेंट है, बिनाइन है, कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगी तो वो भी कोई कॉम्प्लिकेशन करेगी, तो उससे अकॉर्डिंगली हम पेशेंट की ट्रीटमेंट डिज़ाइन करेंगे। जो तीसरी टाइप है डिजीज़ की, वो बायोकेमिकल डिसऑर्डर हो सकती है। बॉडी के अंदर पूरा जो ह्यूमन बॉडी है वो क्योंकि बायोकेमिकल से ही बनती है। बायोकेमिकल मीन वहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, और इसके साथ साथ हमें पता है कि हार्मोन हैं, एंजाइम हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, फिर इसमें मीडिएटर्स हैं, मॉड्यूलेटर्स हैं, जो पूरी हमारी ज़िंदगी के कारोबार को चलाते हैं। तो ये बायोकेमिकल में कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकती है, तो वो भी डिजीज़ की एक रीज़न हो सकती है। जो चौथी टाइप है डिजीज़ की, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, वो उसकी इंजरी हो सकती है। इंटरनल इंजरी, एक्सटर्नल इंजरी। सर्जिकल प्रोसीजर जब करते हैं तो तब भी हमें कोई ना कोई लीड या सर्जिकल कट करते हैं, तो वो भी एक इंजरी के ही कैटेगरी में आते हैं। जो आखिरी कैटेगरी है डिजीज़ की, वो है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। कोई ना कोई एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी ट्रीटमेंट में फिर हम एंटी एलर्जिक पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। हाँ, अगर हम जो तीसरा कंपोनेंट है हेल्थ केयर सिस्टम का उसकी बात करें, उसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में वो पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी आ जाते हैं, यहाँ पे ड्रग और मेडिकेशन भी आ जाएगी। तो तीसरा कंपोनेंट है, जब हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट में हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहिए, स्टाफ नर्सिस, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, डेंटिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, कोई ना कोई, ये सारे लोग जो हैं, ये जो स्टाफ के मेंबर हैं या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का। फिर जो ट्रीटमेंट करेंगे वो कोई ना कोई ड्रग होगी, वो ड्रग इवन कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है,
वो ड्रग की कोई ना कोई डोजेज फॉर्म होगी, वो इंजेक्टेबल टैबलेट, सिरप, इंजेक्टेबल लोशन, कोई ना कोई डोजेज फॉर्म होगी जो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट हमारे पास दुनिया में इस वक्त 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फर्दर उनका नाम मैं आपके सामने बोल देता हूँ। हम कीमोथेरेपी करेंगे, हम कोई ना कोई मेडिकेशन देंगे, कोई केमिकल देंगे, एंटीबायोटिक हो सकते हैं, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, इस तरह की जितनी भी हम जो ड्रग देते हैं पेशेंट को, वो कीमोथेरेपी में आएंगी। रेडियोथेरेपी से सजेस्ट कर सकते हैं कि रेडिएशन के प्रोसीजर से हम डिजीज़ को क्योर करने की कोशिश करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर हमारा अगला तीसरा मेथड है कि सर्जरी करके हम पेशेंट के जो अनवांटेड बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी के अंदर कोई अनडिज़ायर्ड मटेरियल है, कंटेंट है, एंटिटी है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। चौथी जो टाइप है वो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती हैं, एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, सुपर एलर्जी है। तो इन कॉम्प्लिकेशन को हम ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई मेडिकेशन दे सकते हैं। पहले जो बताने वाली बात है कि वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकती है डिजीज़ की कैटेगरी में। साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं जिस तरह डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, फिर एंग्जाइटी है, मेलेस है, ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं पेशेंट के अंदर, या फिजियोपैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। और आखिरी जो ट्रीटमेंट मेथड है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है जो हम अडॉप्ट करते हैं, वो स्पिरिचुअल है, वो ट्रेडिशनल है, हर्बल है। इनको मिसलिनियस कैटेगरी में हम कंसिडर करते हुए जो 7th ट्रीटमेंट मेथड है वो स्पिरिचुअल रिलीजियस हो सकता है, या ट्रेडिशनल मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। गोया जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में, हेल्थ केयर सिस्टम में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। वो पेशेंट होगा, उसकी कोई ना कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ होगी, और तीसरी उसकी ट्रीटमेंट होगी। ये 3 कंपोनेंट से पूरा हेल्थ केयर सिस्टम एस्टेब्लिश होता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस या हेल्थ केयर प्रैक्टिस आगे चलती है। चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।